इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के करेक्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि एक एडजेक्टिव से एक नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं और उनको एक क्रम में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जब किसी नाउन से पहले आ जाते हैं तो उनका एक सर्टेन ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं होता है कि उनको मन में आए और वही जो है एडजेक्टिव पहले रख दिया और मन में आए वही बाद में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आने पर उनका एक सर्टेन ऑर्डर होता है और हमें उसी सर्टेन ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उन एडजेक्टिव्स को उस नाउन से पहले रखना होता है। अगर हम उस नाउन से पहले उन एडजेक्टिव्स को एक सर्टेन ऑर्डर में नहीं रखते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम उनको नहीं रखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम उन्हीं एडजेक्टिव्स के उसी ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और कि किसी नाउन से पहले अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएँ तो उन एडजेक्टिव्स को एक करेक्ट ऑर्डर में हम कैसे रखते हैं। तो आई होप आपको एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन तो पता होगी, आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है यूँ कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए किसी भी नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस देखिए। सोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर एक शब्द है इंटेलिजेंट, एक शब्द है बॉय। यहाँ पे देखिए सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल है, ये गर्ल है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉय नाउन है, यहाँ पर ये गर्ल नाउन है। और ये जो वर्ड्स हैं इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, ये इन जो बॉय और गर्ल जो नाउन है इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सोहन एक होशियार लड़का है। तो कैसा लड़का है? होशियार। तो ये जो बॉय है ये यहाँ पे नाउन है, और क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी ऐसे ही है, गर्ल जो है वो नाउन है और ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ तो क्या है कि इस नाउन से पहले बॉय से पहले एक ही एडजेक्टिव है, यहाँ इस सेंटेंस में गर्ल से पहले एक ही एडजेक्टिव है। कई बार क्या होता है कि एक ही नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं और वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को हम एक सर्टेन ऑर्डर में रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में कैसे रखे जाते हैं, क्या ऑर्डर है उनका, और हमें उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है हमें उन एडजेक्टिव्स को रखना होता है। तो हमें जो एडजेक्टिव्स अगर किसी नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो हमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उनको रखना होता है। सबसे पहले हम रखेंगे डिटरमिनर। इनके बारे में भी एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले होता है डिटरमिनर, उसके बाद होती है ओपिनियन, मतलब जो हमारी ओपिनियन जो एक्सप्रेस करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद कंडीशन, कि वो नाउन किस कंडीशन में है। उसके बाद उस नाउन की साइज़ क्या है। उसके बाद फिज़िकल क्वालिटी। उसके बाद एज को बताने वाले एडजेक्टिव। उसके बाद शेप को बताने वाले एडजेक्टिव। उसके बाद कलर को बताने वाले एडजेक्टिव। उसके बाद ओरिजिन को बताने वाले एडजेक्टिव। उसके बाद मटेरियल, कि वो किस मैटर से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पज़, कि वो नाउन है वो किस पर्पज़ से है। उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अगर इसमें से कोई भी एडजेक्टिव 2-3 एडजेक्टिव अगर इस नाउन से पहले आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर ये होगा। सबसे पहले क्या रखेंगे? डिटरमिनर। अब मान लीजिए डिटरमिनर हम यूज़ कर रहे हैं किसी नाउन से पहले डिटरमिनर है, कंडीशन है, साइज है और एज है, तो बाकी सब छोड़ देंगे। लेकिन ये जो डिटरमिनर कंडीशन, साइज़, एज है, इनको एक निश्चित क्रम में रखेंगे इसी के अनुसार। जैसे मान लीजिए एक नाउन है और उसको क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए एक ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, जो है हमारी जो हम उस नाउन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है। उसके बाद एक एडजेक्टिव ऐसा है जो साइज़ बता रहा है, एक एडजेक्टिव ऐसा है जो शेप बता रहा है, एक एडजेक्टिव ऐसा है जो ओरिजिन बता रहा है। ठीक है, तो बाकी सब एडजेक्टिव्स को छोड़ दीजिए, हमें जो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो एडजेक्टिव एक सर्टेन ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे ओपिनियन है, ओपिनियन के बाद आता है साइज़, तो ओपिनियन के बाद साइज़ रखना है। साइज़ के बाद शेप लिखते हैं तो साइज़ के बाद हमें शेप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद शेप के बाद ओरिजिन यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम ओरिजिन वाले एडजेक्टिव रखेंगे। ठीक है, डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो इस नाउन को लिमिट करते हैं, उस नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उस नाउन की संख्या मात्रा बताते हैं।
ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन, हम उस नाउन के बारे में क्या ओपिनियन है हमारी, और जो ओपिनियन होती है वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे सुंदर दिख रही है लेकिन दूसरे को सुंदर ना दिखे। हो सकता है मुझे कोई बेवकूफ़ नज़र आ रहा है लेकिन आपको कोई बेवकूफ़ नज़र ना आए। ठीक है, तो ओपिनियन अलग अलग होती है। कंडीशन होती है कि वो नाउन है वो किस कंडीशन में है। ठीक है, साइज़ मतलब उस नाउन की साइज़ क्या है। फिजिकल क्वालिटी मतलब फिजिकली वो नाउन कैसा है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको अभी देखेंगे और मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, ओपिनियन ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो ओपिनियन जो है शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर आप जानते हैं, ए, एन, द, सम, एनी, दिस, दैट। इसके अलावा और भी डिटर्मिनर होते हैं, तो जो भी डिटर्मिनर होते हैं वो हम सबसे पहले यूज करते हैं। उसके बाद आती है ओपिनियन। हमारी उस नाउन के बारे में क्या धारणा है, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पहले बता चुका हूँ कि ओपिनियन होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे ओपिनियन में आता है जैसे कोई चीज़ ब्यूटीफुल है, लवली है, गुड है, बैड है, नाइस है, एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, हॉरिबल, डेलिशियस, यूजफुल। हो सकता है कोई चीज़ मुझे ब्यूटीफुल लगे, आपको ना लगे। हो सकता है कोई चीज़ मुझे प्यारी लगे लेकिन आपको ना लगे। हो सकता है मेरे लिए कोई अच्छा हो, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे, हो सकता है दूसरे को ना लगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो ओपिनियन होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग अलग ओपिनियन होती है। तो ओपिनियन एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा गुण लगा सकते हैं हम जो कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है। तो जो एडजेक्टिव ओपिनियन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हम डिटर्मिनर के बाद रखते हैं। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन मतलब उस नाउन की कंडीशन क्या है। टैटर्ड है, फटा हुआ, टोर्न, फटा हुआ, ब्रोकन, टूटा हुआ। कंडीशन क्या है, तो हम ये कंडीशन वाले एडजेक्टिव ओपिनियन के बाद रखते हैं। उसके बाद आता है साइज़। साइज़ मतलब वो नाउन बिग है, लार्ज है, ह्यूज है, लॉन्ग है, स्मॉल है, लिटिल है, शॉर्ट है, इनॉर्मस, मैसिव, टाइनी। ये सारे के सारे एडजेक्टिव साइज़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये साइज़ बताने वाले अगर एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कंडीशन वाले एडजेक्टिव्स के बाद आएंगे। उसके बाद है फिजिकल क्वालिटी, कि उस नाउन की फिजिकल क्वालिटी कैसी है। फिजिकल क्वालिटी का मतलब वो नाउन स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ब्लंट है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जो है वो साइज़ के बाद आते हैं। नेक्स्ट है एज। उसके बाद हम एज वाले एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एज का मतलब वो नाउन यंग है, ओल्ड है, न्यू है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, टीनेज है। ठीक है, तो यंग, ओल्ड, न्यू, एंशिएंट, मॉडर्न, टीनेज, ये सारे एडजेक्टिव एज को बताने वाले एडजेक्टिव है। आगे शेप। उस नाउन की शेप क्या है, वो शेप में स्क्वायर है, ट्रायंगल है, आवर है, रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल है या राइट एंगल्ड है। तो ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये शेप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो शेप को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स हम एज वाले एडजेक्टिव्स के बाद रखते हैं। नेक्स्ट है कलर। कलर तो जैसा कि आप जानते हैं, कलर रेड है, वो ग्रीन है, ब्लैक है, पर्पल है, वाइट है। तो नाउन कैसा है देखने में, उसका कलर कैसा है। तो कलर वाले एडजेक्टिव शेप वाले एडजेक्टिव्स के बाद आते हैं। उसके बाद आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि वो जो नाउन है वो कहाँ से संबंध रखता है, वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या, कहाँ पे था, कौन से देश में था, कहाँ उसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, जैसे वो इंडियन है, इंडिया में अगर इंडिया से आया तो इंडियन है, चाइनीज़ है तो चाइनीज़ है। ठीक है, अमेरिकन है तो अमेरिकन है, अफ्रीकन है तो अफ्रीकन है, एशियन है तो एशियन है। मान लो हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं और वो अमेरिकन है तो हम ये कहेंगे अमेरिकन गर्ल। ठीक है, स्टूडेंट है, अमेरिकन स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे मैं कहता हूँ कोई स्टूडेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट से पहले मुझे दो ना यहाँ पे एडजेक्टिव रखने, मान लीजिए एक तो एज वाला रखना है और एक ओरिजिन वाला रखना है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा अमेरिकन यंग स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे नहीं कहूँगा मैं, ये तो मेरा हो गया नाउन। लेकिन मेरे जो दो एडजेक्टिव रखे हैं इनका ऑर्डर गलत है। ऑर्डर गलत कैसे है, क्योंकि मुझे जो एज वाला एडजेक्टिव था ये पहले रखना था और जो ओरिजिन वाला एडजेक्टिव था वो बाद में रखना था। तो मुझे इसको ऐसे लिखना था, यंग अमेरिकन स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे रखना था। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल, कि अगर वो नाउन है, अगर वो किसी चीज़ से बना है, हम ये बताना चाहते हैं तो हम उसको ओरिजिन से बाद में रखते हैं। जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, वुडन है, मेटल है। ठीक है, पेपर है, प्लास्टिक के बना हुआ है, किसका बना हुआ है वो। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो मटेरियल अर्थात वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम ओरिजिन वाले एडजेक्टिव्स के बाद रखते हैं। उसके बाद आता है पर्पज़, कि भाई वो नाउन है वो किस पर्पज़ से है। जैसे
राइटिंग टैबलेट। तो यहाँ पर ये टैबलेट किस लिए है? लिखने के लिए है। तो राइटिंग ये एडजेक्टिव है, राइटिंग। टैबलेट एडजेक्टिव नहीं है, राइटिंग पर्पज़ को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से रेसिंग कार, तो कार किस लिए है? रेस करने के लिए, तो रेसिंग पर्पज़ वाला एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से शीविंग मशीन, तो मशीन किस लिए है? शीविंग अर्थात सिलने के लिए, तो ये पर्पज़ वाला एडजेक्टिव है। इसी प्रकार वॉशिंग मशीन, मशीन किस लिए है? वॉश करने के लिए, तो ये वॉशिंग पर्पज़ को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव है। इसी प्रकार विंटर क्लोथ्स, तो ये क्लोथ्स किस लिए है? विंटर के लिए है, तो ये विंटर वाला एडजेक्टिव है, ये पर्पज़ के लिए है। ज़्यादातर पर्पज़ वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आईएनजी पे एंड होते हैं, जैसे आपने देखा राइटिंग, रेसिंग, शीविंग, वॉशिंग। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी जो है पर्पज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स जो है आईएनजी पे ही ख़त्म होंगे। जैसे विंटर है, आईएनजी पे ख़त्म नहीं है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग हम आईएनजी पे एंड मतलब नहीं है इसकी आईएनजी पे एंड। तो ये एडजेक्टिव ऐसा है जो सभी, ये एडजेक्टिव ऐसा है जो आईएनजी पे ख़त्म नहीं है, लेकिन ये सारे एडजेक्टिव आईएनजी पे ख़त्म। तो पर्पज़ वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो लगभग आईएनजी पे समाप्त होते हैं, उनकी स्पेलिंग जो है वो आईएनजी पे समाप्त होती है। तो ये 11 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं और इनको मैंने आपको ऑर्डर में लिखना बता दिया कि इनको इस ऑर्डर में हम रखते हैं। इस ऑर्डर को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। तो जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या, आपको इसी ऑर्डर में एडजेक्टिव्स रखने हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा और उस ब्लैंक के बाद कुछ एडजेक्टिव्स होंगे और उनको जो है एक ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस, आई सा डैश डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, लेकिन वो कुत्ता कैसा था? देखिए एक एडजेक्टिव मैं आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे। ए इटालियन, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद बिग, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव्स है हमें ये इसमें जो है क्रम वाइज एक सर्टेन ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इसमें फिल अप करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? देखिए ये जो एडजेक्टिव है ये कैसा एडजेक्टिव है? ये डिटरमिनर है, ठीक है, ये डिटरमिनर है। ये कैसा एडजेक्टिव है? ये ओरिजिन को शो कर रहा है। ओरिजिन को मतलब ये जो डॉग है ये कहाँ का है, मतलब कौन से देश का है? तो इटालियन है, ठीक है। ये कलर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये कलर है। और ये साइज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिटरमिनर होते हैं, ये डिटरमिनर कितने नंबर पे आते हैं? 1 नंबर पे आते हैं। तो डिटरमिनर अगर 1 नंबर पे आते हैं तो जो ये ओरिजिन है ये कितने नंबर पे आता है? ये 9 नंबर पे आया था, ठीक है। ये जो कलर है ये कितने नंबर पे आया था? ये 8 नंबर पे आया था। और जो साइज़ है ये 4 नंबर पे आया था। तो अब हम इनको लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे डिटरमिनर, अर्थात ये हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद हम रखेंगे 4 नंबर पे बिग, ठीक है। उसके बाद रखेंगे 8 नंबर वाला अर्थात कलर, अर्थात ब्लैक। उसके बाद रखेंगे 9 नंबर वाला इटालियन। तो ये हो जाएगा ए बिग ब्लैक इटालियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई सा ए बिग ब्लैक इटालियन डॉग, ठीक है। तो इस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है, उसमें भी एक ब्लैंक के नीचे कुछ एडजेक्टिव्स हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा दिस इज़ डैश कार। तो इसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करने हैं। सबसे पहले ए है, फिर न्यू, उसके बाद रेड, उसके बाद है ब्यूटीफुल, उसके बाद है जर्मन, ठीक है। तो इन एडजेक्टिव्स को जो है एक ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये डिटरमिनर है, ठीक है, ये डिटरमिनर है जो कि 1 नंबर पे आता है। सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये न्यू जो है ये एज है, ठीक है, और एज आती है हम चौथे नंबर पे यूज़ करते हैं, मतलब 6 नंबर पे एज है, जो उस क्रम में जो ऑर्डर मैंने बताया था एडजेक्टिव्स का उसमें 6 नंबर पे है। उसके बाद रेड, ये हम जानते हैं ये कलर है और कलर होता है 8 नंबर पे, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल है, ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है और ओपिनियन वाले एडजेक्टिव आते हैं नंबर 2 पे। और उसके बाद ये जर्मन, ये ओरिजिन है यहाँ पे और ओरिजिन वाले एडजेक्टिव आते हैं नंबर 9 पे। तो अब हम इसको आराम से लगा सकते हैं। नंबर 1 पे हम लगाएंगे ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद नंबर 2 पे ब्यूटीफुल, ठीक है, ये ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद नंबर 6 पे हो गया एज, तो ये हो जाएगा न्यू, ठीक है, एज वाला भी हो गया। और 8 9 ए आ जाएगा रेड और अब आ जाएगा जर्मन। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल न्यू रेड जर्मन कार।
ठीक है। तो इस तरह से इन एडजेक्टिव्स को हम सर्टेन ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इनको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आई बॉट डैश हैंड बैग। तो इसके लिए जो एडजेक्टिव है वो यूज़ करने हैं आपको ब्लैक, उसके बाद दिस, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद लेदर, ठीक है, और स्मॉल। ये एडजेक्टिव आपको यूज़ करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको एडजेक्टिव्स को पहचान लेते हैं कि भाई ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये जो है कैसे कैसे एडजेक्टिव हैं। तो ये ब्लैक कलर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ये ब्लैक कलर को एक्सप्रेस करता है। ये क्या है, डिटर्मिनर है, हम जानते हैं ये यहाँ पे डिटर्मिनर है। और ये 8 नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। और स्क्वायर क्या है, ये शेप बता रहा है कि भाई जो हैंडबैग है उसकी शेप कैसी है। तो ये स्क्वायर वाला 7 नंबर पे आता है। और लेदर ये मटेरियल है कि भाई ये किस मैटर का बना हुआ है, ये मतलब किसका बना हुआ है, तो लेदर का बना हुआ है। तो लेदर वाले एडजेक्टिव उस ऑर्डर में नंबर 10 पे थे। और स्मॉल इसकी साइज़ बता रहा है, और साइज़ वाले एडजेक्टिव कितने पे थे, 4 पे। अब हम ले लेते हैं नंबर 1 पे डिटर्मिनर, तो हो जाएगा दिस। मैं इसकी इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो अब तो रहने दो। दिस के बाद है हम एक हो गया, उसके बाद हम करेंगे 4 नंबर वाला, तो ये हो जाएगा स्मॉल। उसके बाद 4 के बाद हो जाएगा 7 नंबर वाला स्क्वायर। उसके बाद 7 नंबर के बाद आ जाएगा 8 नंबर वाला ब्लैक। और उसके बाद आएगा लेदर, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में ये एडजेक्टिव हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आई बॉट दिस स्मॉल स्क्वायर ब्लैक लेदर हैंडबैग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये आई लाइक डैश कॉफ़ी। और फर्स्ट है ब्लैक, दूसरा है इटालियन और तीसरा है स्ट्रॉन्ग। छोटा सा सेंटेंस है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ब्लैक किसको एक्सप्रेस करता है, कलर को। ये कलर को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव है कि भाई जो कॉफ़ी है वो कैसी है, ब्लैक है। उसके बाद इटालियन ओरिजिन शो करता है कि कॉफ़ी है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो इटालियन है, तो ये इसका ओरिजिन है। और ये स्ट्रॉन्ग हमारी जो है ओपिनियन है, मतलब कोई कॉफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग लग सकती है, हो सकता है दूसरे को ना लगे, तो ये हमारी ओपिनियन है, ठीक है। तो ये ओपिनियन है। तो यहाँ पे जो 3 एडजेक्टिव हैं हमारे, ये 3 एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ये एडजेक्टिव्स है हमारे कलर, ओरिजिन और ओपिनियन को एक्सप्रेस करने वाला है। तो कलर कितने पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है और ये 2 नंबर पे आता है। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 वाला अर्थात स्ट्रॉन्ग। उसके बाद लिखेंगे 8 वाला ब्लैक और उसके बाद लिखेंगे इटालियन, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा आई लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लैक इटालियन कॉफ़ी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एडजेक्टिव्स हैं उनको एक सर्टेन ऑर्डर में रखते हैं। अगर हम इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो एक नाउन से पहले कुछ एडजेक्टिव्स रख दिए जाते हैं, 2-3 एडजेक्टिव्स रख दिए जाते हैं और उनका जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वो ऑर्डर सही करना होता है। और ऑर्डर आप तब सही कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि एक एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं किसी नाउन से पहले, उनका एक सर्टेन मतलब एक निश्चित क्रम क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।